कि ये बिजली के साथ साथ इनकी एक बेईमानी की एक गवाही चीख चीख कर मनीष जी सफाई दे रही है, सफाई दे रही है। यह दैनिक जागरण ने खबर छापी थी 2000 जिस साल दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, या उसके बाद, कि 300 करोड़ रुपए खर्च हुए सफाई महोत्सव में, 300 करोड़ रुपए। और तब अखिलेश यादव ने बड़ा गर्माते हुए बिलबिलाते हुए कहा था ये बड़ी फर्जी खबर है, हम तो वहां पे सरकारी रकम से एक पैसा नहीं लगाते, ये तो जन सहयोग से सफाई का महोत्सव होता है। ये बहुत घमंड के साथ कहा था कि ये बड़ी गलत खबर है और सरकार के तो पैसे नहीं लगता इसमें, और ये होता है। तो ये मनीष जी से कई चीजें खुलती हैं। और 300 करोड़ की खबर तो मैंने कहा सब चैनलों पे भी चली थी, जागरण ने छापी थी, जागरण ने कभी उस खबर को वापस नहीं लिया, जागरण ने कभी वापस नहीं लिया, क्योंकि वहां पे हेलीकॉप्टर उतरते थे, जेट उतरते, प्राइवेट चार्टर्ड विमान उतरते थे सफाई में, वो जन सहयोग से उतरते थे। लेकिन वो अखिलेश यादव ने कितना सच बोला था इसकी कलई एक तथ्य पहले दर्शक समझ ले खुली, कि 2016 से आज तक सफाई महोत्सव फिर नहीं हो पाया। सरकार गई समाजवादी पार्टी की, तब से जन सहयोग नहीं हो पा रहा, कि वहां कम से कम एक नौटंकी ही होती, कि भाई इसमें होता दंगल हो जाता। मुलायम सिंह यादव तो पहलवानी के शौकीन थे, कुछ तो करवाते, कुछ नहीं हो रहा मनीष जी। ये 16 से सन्नाटा है सफाई में, क्यों? अगर सरकारी रकम से वो नहीं होता था तो उस पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना चाहिए था, वो तो वैसे ही होता जैसे आम होता है। हर शहर में जैसे दशहरे का मेला होता है तो सरकार चाहे समाजवादी पार्टी की हो और चाहे भाजपा की हो, क्या फर्क पड़ता है? वो दशहरे का मेला तो होता है ना लखनऊ में हमेशा, वो तो कभी नहीं हो कि सरकार जाने की वजह से मेला बंद हो गया, दशहरे का मेला नहीं लगेगा। तो वैसे सफाई में मेला लगता था, वो लगना चाहिए था, बंद है 7 साल से। तो सीधे सीधे सरकारी रकम की वहां लूट का एक अड्डा था। और जहां पे बंबई के बड़े बड़े कलाकार जो कभी आके नाचते थे, 3 दिन तक वो रासलीला चलती थी उनकी। और मैं 1-2 बार गया हूं तो मुझे मालूम है कि वहां कैसे खर्चा होता था, कैसे रुपया उड़ता था। एक दो नहीं मनीष जी, पूरे लखनऊ के पत्रकारों को कार आवंटित की जाती थी, वो कार उनके कब्जे में रहती थी, कार से जाना कार से आना, शाही वहां पर रहने का इंतजाम। और वो सब बता दूं कि उसमें कोई समाजवादी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता नहीं होता था, ये सरकारी अधिकारी ही मेजबान होते थे उन पत्रकारों के। ये बताता है ना कि सरकार से कोई लेना देना नहीं था, वहां पे जन सहयोग से होता था। तो जन सहयोग वाला कोई नहीं आता था, पूरी मीडिया की मेजबानी, खातिरदारी और बेहतरीन उपहारों के साथ सरकारी अधिकारी ही करते थे। और इसके अलावा बनी जी इस आदमी को जवाब एक देना चाहिए कि सैफई में हवाई पट्टी बनी है, क्या उपयोग हो रहा है? क्या उपयोग हो रहा है? और समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद से ये रिपोर्ट कार्ड योगी आदित्यनाथ की सरकार को देना चाहिए कि 2017 के बाद सैफई में वो उस हवाई पट्टी का कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, वो क्या किस काम की है, आम आदमी के किस काम की है या सरकार के भी किस काम की है। यह मनीष जी इस परिवार, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं परिवारवाद की बात, ये परिवार राजशाही की तरह था कि इनको अगर सफाई जाना है, क्योंकि गांव था वहां पे महल बना हुआ है, कि वो जाना है तो हवाई जहाज उतारने का एक इनके परिवार के लिए वो हवाई पट्टी बन गई थी, स्टेट प्लेन वहां उतर जाता था। 2017 के बाद से कितनी वहां उड़ाने हुई उतरी हैं, कितनी उड़ी हैं, ये रिपोर्ट कार्ड यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के उड्डयन विभाग को एक बार जारी करना चाहिए, और इनकी कलई खुल जाएगी कि ये गरीब गुरबे की बात करने वाले, गरीब की राजनीति करने वाले लोग, ये अपनी सुविधा के लिए रोड नहीं बनवाई थी, इन्होंने हवाई अड्डा ही बनवा दिया था, समझिए सफाई में। ये वहां पे था स्थिति, तो बहुत बुरी स्थिति है। और अब क्योंकि वो उससे दूर है और दिल्ली बड़ी दूर है, और अभी तो नरेंद्र मोदी ने अब 1000 साल का पहाड़ा बता दिया, 1000 साल की दूरी बता दी है, तो इनको तिलमिलाहट बिलबिलाहट इस बात की है। और अभी आपने जो मनीष जी ने अभी वीडियो दिखाया उसकी क्लिप, वो बता रही कि वो तिलमिलाहट बिलबिलाहट और मानसिक रूप से विक्षिप्तता कितनी खतरनाक हो चुकी है। और कमाल की बात है सर, ये लोग गरीबों की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति करते हैं और ये कहते हैं कि हम छोटी जात के हैं, हमें चाहे मिश्रा है, फलाना है, जा कौन जात हो, पत्रकारों से पूछते हैं। मुझे सर यूपी के कई पत्रकार मिलते हैं, कहते हैं कि जो सम्मान अखिलेश यादव करते थे पत्रकारों का, कलाकारों का, आप मुलायम सिंह यादव, वो कोई नहीं करता। जो कवियों का सम्मान वो करते थे। ये दिखाता है कि चूंकि हम लोग अक्सर इसीलिए कहते हैं कि जो परसेप्शन क्रिएट करने वाला जो कौम है वो पत्रकार, साहित्यकार और कवि ही होता है। इसीलिए पूरी ऊर्जा ये लोग
उनके मुंह बंद करने और उनके भजन गाने के लिए कि ताकि वो भजन गाएं। अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए कि सैफई महोत्सव अब क्यों नहीं करवाते हो? यदि सरकार के पैसे से नहीं होता था तो पिछले तो 6-7 साल से क्यों बंद है? मैंने मनीष जी दिल्ली में रामलीला मैदान में, जो वो रामलीला मैदान नामी है उसका, विजयादशमी का रावण जलता है, तो वो कोई भी सरकार रही हो केंद्र में, वो दशकों से चली आ रही परंपरा, अंग्रेजों को समझ चली आ रही है, तो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ता ना। अगर उसमें सरकारी रकम लग रही होती तो फर्क पड़ता, सरकारी रकम लग रही होती तो वो इस तरह के, और इस तरह के आयोजन पूरे देश में होते, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुर्गा पूजा होती है, कोई सरकार आ जाए होती, लेकिन ये नहीं करा पा रहे, क्योंकि जन सहयोग के नाम पे तो वहां ठेंगा है, कुछ नहीं है। सारा माल तो उत्तर प्रदेश सरकार का लगता था, और वो जागरण ने कल ही खोल दी थी, एक साल छाप दिया था उसने कि 300 करोड़ रुपए का बजट है। प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार और शाहरुख खान और सलमान खान, ये सब सैफई में नाचने आते थे। क्यों आते थे? अमिताभ बच्चन किस किस को नहीं नचाया? अमिताभ बच्चन की बहू कौन? को नचाया, अमिताभ बच्चन खुद नाचा। तो समझ लीजिए कि ये सब जो बड़े बड़े सुपरस्टार बनते हैं, अमर सिंह किस किस को कहां कहां नचवाता था। एक और बता दूं मनीष जी, कि एक इंटर कॉलेज भी है वहां पे, और वो मालूम है किसके नाम पे है? सरकारी रकम का बना हुआ है, और वो नाम पे अमिताभ बच्चन इंटर कॉलेज। अमिताभ बच्चन के नाम बताइए। से इंटर कॉलेज है, अमिताभ बच्चन के नाम से इंटर कॉलेज है। तो जरा इनको शर्म नहीं आई, इनको शर्म नहीं आई कि किसके नाम से क्या कर रहे हैं? तो ये इस तरह की राजनीति होती रही है, ये और दर्शक समझे। शर्म तो सर आनी चाहिए उन खलिया खैरातियों को, उन खैरातियों को, कि वो इसका भजन के, चलिए वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका तो कम से कम बेशर्मी जो है इस स्तर तक जाए। लेकिन खैराती जब उसका भजन गाते हैं तब पता चलता है कि 2 BHK वाली पत्रकारों की चर्चा क्यों होती है। क्यों अखिलेश यादव जैसे लोगों ने उत्तर प्रदेश से गरीब राज्य में खैरातियों को इतनी खैरात क्यों, मैं कहता हूं खैराती, इन सब तब आपको समझ में आ जाएगा।